शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज की मेरी वीडियो है कि अहले हक की नसीहत करने का अंदाज कैसा होता है। उस्ताजुल उलमा हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक बार मुल्तान को दरियाई सैलाब का खतरा हुआ। सज्जादा नशीन दरबार ख्वाजा बाउल हक मुल्तानी रहमतुल्लाह ने दोस्ताना ताल्लुकात की बिना पर मुझे इत्तला किए बगैर शहर में ऐलान करवा दिया कि कल कोकिला पर मौलाना खैर मोहम्मद साहब नफली जमात कराएंगे। उलमा को इस ऐलान से तशवीश हुई और बाज़ ने मुझे जाने से मना भी किया कि नफली जमात बिलखसूस एहतमाम के साथ अहनाफ के यहाँ मकरूह है। मैंने कहा जाऊंगा तो ज़रूर कि ना जाने में सजादा साहब की सुबकी है, बाकी जमात कराना ना कराना मेरा अपना फेल है। चनाचे जब सजादा साहब की तरफ से कार आई तो मैं चला गया। जाकर सजादा साहब से कहा कि मुझे आपसे अलाइदगी में कोई बात करनी है। वो बाखुशी अलाइदा हो गए। मैंने कहा हम हनफी हैं, जो काम फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक हो वो करते हैं और जो अमल रवाज के मुवाफिक और फ़िक़्ह हनफी के ख़िलाफ़ हो वो नहीं करते। इसलिए लोग हमें वहाबी कहते हैं। चूँकि नफली जमात को फ़िक़्ह हनफी ने मकरूह कहा है, इसलिए मैं माज़ूर हूँ। सजादा साहब ने कहा कि हज़रत मेरी गलती हुई, आपको इत्तला दिए बगैर मैंने ऐलान करा दिया, जिसकी वजह से अब हज़ारों का मजमा आया हुआ है। मैं आपको खिलाफ़ शरअ मजबूर नहीं करता, मगर मेरी गलती का तदारक फरमा दें ताकि मेरी सुबकी ना हो। मैंने कहा आप ऐलान फरमा दें कि आधा घंटा मौलाना का बयान होगा, बाद में नफल पढ़े जाएंगे। सजादा साहब बड़े खुश हुए और ऐलान कर दिया। मैंने बाद खुतबा मसनूआ के वाज में ये कहा कि मुसलमान के दुश्मन दो तरह के हैं। एक वो जिनका वजूद हमें नज़र आता है, यानी काफिर। दूसरे वो जिनका वजूद हमें नज़र नहीं आता, यानी नफ्स और शैतान। ये दुश्मन पहले की निस्बत बड़ा सख्त है। इसके साथ जहाद करने को जहाद अकबर फरमाया गया है। कुरान मजीद में ज़ाहिरी दुश्मन यानी काफरों के साथ जहाद में शहीद होने वालों के मुतल्लक ये फरमाया गया है कि तुम उनको मुर्दा ना कहो, वो अपने परवरदिगार के यहाँ जिंदा हैं। जो लोग जहाद अकबर यानी नफ्सो शैतान के मुकाबला में ख़त्म हो जाएं, वो बदरजा अव्वल में अपने परवरदिगार के यहाँ जिंदा होंगे। ये बुजुर्गाने दीन औलियाए अल्लाह जहाद अकबर में शहीद होने वाले हैं और यकीनन अपने मज़ारात के अंदर जिंदा हैं। महज एक पर्दा हाइल है। हम इनके मज़ारात पर जाकर खिलाफ़ शरअ काम करते हैं, इनके मज़ारात को सजदा करते हैं। अगर ये पर्दा हाइल ना होता तो ये हमारे मुंह पर थप्पड़ मारते। मैंने वाज के आखिर में कहा कि नफली नमाज बाजमात पढ़ना नाजायज़ है। बुजुर्गों की रूहें इससे नाराज़ होंगी। नफल सब अकेले अकेले पढ़ें, दुआ मिलकर कर लेंगे। सब ने खुशी खुशी अकेले अकेले नफल पढ़े, बाद में मिलकर दुआ की गई। अल्लाह पाक का फजल हुआ, खतरा टल गया। जो ड्राइवर मुझे मदरसा तक पहुंचाने आया उसने कहा, हजरत अगर कभी कभी इस तरह के वाज हो जाया करें तो बड़ा फ़ायदा हो, बड़ी इस्लाह हो। आजकल के मुकर्ररीन कुफर की मशीन चलाने लग जाते हैं, बजाय फ़ायदा के नुकसान ही नुकसान होता है। सजादा साहब ने अपने मजमा ख़ास में फरमाया, अहले हक और गैर अहले हक में यही फ़र्क है कि अहले हक को किसी कीमत पर नहीं खरीदा जा सकता
اور غیر اہل حق کو ٹکا دے کر جو چاہو بیان کرا لو۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل حق کے ساتھ وابستہ رکھیں اور ہر قسم کی بدعات سے محفوظ رکھیں، آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔